हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीपीओ का पेपर आपका दिसंबर में शेड्यूल है, यानी कि 12 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है आपका एसएससी सीपीओ का। तो लगभग लगभग आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है। तो मैंने एक सीरीज लेकर आया हूँ, 20 दिन 20 मैराथन। लोगों की होती है 60 दिन 60 मैराथन, मेरी होती है 20 दिन 20 मैराथन। 20 दिन में हम इतना पढ़ लेंगे कि आप सीपीओ के पेपर में 90% क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसमें आज का पहला टॉपिक है एवरेज। एवरेज में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सवाल जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास का करने का एक मतलब और तरीके से हो सकता है कि आप पहले, मैं जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप पहले अपनी वीडियो पॉज करेंगे, फिर पहले अपने तरीके से करेंगे, आपको कितना टाइम लग रहा है, फिर मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा। देन इसी तरीके से हमारी ये 20 क्लास लगातार चलने वाली है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नया भी है या आगे जो भी है बच्चा नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखें, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन उससे मिस ना हो। ठीक है, और भी आपका हमारे चैनल पर क्लास चल रही वो आप जाके देख सकते हो। तो 20 दिन 20 मैराथन। आज पहला टॉपिक है एवरेज। एवरेज से क्वेश्चन बनते ही बनते, और ऐसे सीपीओ में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है मैथ ही मैथ का। लेकिन अब तो आपको भी पता है, ऐसे सीपीओ में पैटर्न भी चेंज हुआ है। सेक्शनल टाइम दिया कि आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने। तो अब इसके लिए हमारी एक बेहतर अप्रोच, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या हर क्वेश्चन में बेसिक से जानी है या हर क्वेश्चन में ट्रिक से जानी चाहिए। तो इस तरीके से ही हम बात करेंगे, और क्वेश्चन पे 1 to 1 बात करेंगे। तो सीधा हम चलेंगे, इधर उधर की ना बातें करते हुए सीधा हम चलते हैं। कहाँ है हमारा पेन? ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ। और आपको ये क्लास में डेली बता देता हूँ, शाम को 5 बजे आपको मिला करेगी। तो आप डेली 5 बजे का अलार्म लगा के रखिएगा, आपको क्लास मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए, मैं अगेन वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाला भी बटन दबाएं, और शेयर भी करें, और अपना नैतिक कर्तव्य नहीं सब्सक्राइब भी करके जाएं। तो हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और ये प्यारे प्यारे से 2 हर्ट, इन्हीं का कमाल है, आपको भी पता है। चलिए, तो अब हम सीधे सवाल पे बात करेंगे। अरे सेलेक्ट हो जा भाई। इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 4, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.5, while the average of the other two is 3.75, what is the average of the remaining 2 number? हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए सवाल को। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 4 है, और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.75 है। शेष 2 संख्याओं को आपको एवरेज निकालना, यानी कि औसत बताना है। देखो, सवाल में ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको जब पता है डेटा आपका छोटा है, बहुत स्मॉल, और आप कैलकुलेट इजीली कर पा रहे हो, तो आप बेसिक से ही करेंगे ना इस सवाल को, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पता चला 0.5 की जगह आप पता चला 0.75 ले गए, और सवाल आपका गलत होगा। तो हम सिंपल जो सवाल में दिया कि 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 4 है। तो 6 में 6 संख्याओं का एवरेज आपका कितना दे रखा है, 4। तो इसका सम कितना हो जाएगा? सम बराबर होता है आपका एवरेज इनटू नंबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूरे एवरेज के चैप्टर में हम इसी पे सवाल करेंगे। सम बराबर एवरेज इनटू नंबर। तो सम हमारा कितना आ जाएगा? मैं बोलूंगा या आप बोलोगे सर 24। उसमें से, जबकि उनमें से 2 संख्या का औसत 3.5, तो मैं कह सकता हूँ 2 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 3.5। इनका सम कितना आ जाएगा आप बताओगे? आप बोलोगे 7 आएगा। इसी तरीके से अन्य 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 3.75। इसका सम कितना आएगा आप बताओगे? 2 3 6, यानी कि 7.5। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष 2 संख्या का औसत क्या है। अब मुझे पता चल गया कि इन 6 संख्याओं का सम 24 है, इन 2 संख्याओं का 7 है, और इन 2 संख्या को 7.5 है। तो हम क्या करेंगे, सब में इसका सेम 24 है। अब हमें 4 संख्या तो मिल गई, इनका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट 2 संख्या, रिमेनिंग 2 संख्या कितनी है?
तो 24 में से ये पहले इसको आप क्या करोगे, ऐड 7 होगा, कितना हो जाएगा 14.5। 14.5 चार संख्याओं का सम है और टोटल संख्या का सम है 24। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 24 माइनस 14.5, ये कितना बचेगा सम आपको, 5, 13 में से 4 नहीं सॉरी, इधर बचेगा 10, 9.5 बचेगा, कितना बचेगा 9.5, मेरे हिसाब से 9.5 बचेगा। ठीक, अरे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, कोई बात नहीं, ठीक 9.5 बचेगा। अब ये दो संख्याओं का सम बता है, हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है दो संख्याओं का, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आएगा हमारा 4.75 रिमेनिंग जो संख्या है उनका एवरेज। यही आपका आंसर है। कहाँ है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो इस सवाल में कुछ दिक्कत नहीं थी आपको। अगर आपको देखो एवरेज के क्वेश्चंस में भी ना ट्रिक भी वहीं काम करती है जहाँ आपको थोड़ा लग रहा है डेटा क्रिटिकल है और आपको डेटा इजी मिल रहा है पेपर में, तो आप सिंपल बेसिक से जाएंगे ना, तो वो सवाल आप बहुत जल्दी से करो। पता है हम क्या करते हैं कि अभी हम बहुत सी कैलकुलेशन वाली वीडियो देखते हैं कि 6 चौके 24, अब उसमें भी टीचर बता रहा है ना कि इसको इस तरीके से करा है, नहीं भैया नहीं कर सकते। जब हमने शुरू से ही पढ़ा कि 6 गुणा 24, 6 चौके 24 बोलते हैं, नहीं करेंगे, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिक से जाओगे सवाल को आराम से कर पाओगे और गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूनिवर्सिटी हैज 715 फैकल्टी मेल एंड फीमेल ओनली, out of which the females are 60%, the average height of females is 162 centimeter and that of males of 160 meter. What is the average height of in factory in the university? ये कह रहा है विश्वविद्यालय में 750 शिक्षक हैं, केवल पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, जिनमें से 60% महिलाएं और महिलाओं की औसत संख्या 162 है और पुरुषों की 168 है। तो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से सवाल में कुछ गलत नहीं दे रखा है क्या? इस डेटा पहली बात तो हम सवाल में जो दे रखा है इस डेटा का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि हमें 60% मेल और फीमेल मिलके, तो हम क्या करते हैं डेटा को मान लें मेल और इधर मैंने लिया फीमेल। ठीक है, मेल हमारे पास ये 60% है, तो ये मेरे पास कितने होंगे 40%। अगर हम इसका रेशियो भी लेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2, 3:2 आ जाएगा। हाँ सभी शिक्षकों की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं। इनका दे रखा है 162 महिलाओं का और उनका दे रखा है 168। अच्छा, यहाँ पर एक डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरेज अगर आपको एक से ज्यादा नंबर का निकालना है, तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, उनके बीच में कॉमन नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर यहाँ अवेलेबल हो। तो हम ये कह सकते हैं एक तो डेविएशन, या एक पहले तो मैं बताऊंगा इसको बेसिक से आप कैसे करोगे। 162 कितने मेंबर्स हैं 3 प्लस 168 मल्टीप्लाई 2 अपॉन कितने मेंबर है 5। आप इस तरीके से करोगे तब भी आपका एवरेज निकला के आ जाएगा, तब भी आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला एवरेज क्या टॉपिक में, हमें ये बेसिक तो पता है, लेकिन अब यहाँ हम थोड़ा वेटेज एवरेज पढ़ लेते हैं, वेटेज एवरेज होता क्या है और उससे सवाल कैसे आसान बन सकते हो। इस कैलकुलेशन में मुझे पता है आपको थोड़ा सा टाइम लगने लगना है। अब वो वाली बात तो रही नहीं सीपीयू में कि आपको 50 मिनट आप एक घंटे में कर रहे हो, आपको 30 मिनट का सेक्शनल टाइम, आप कितने क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से भी आंसर आएगा, लेकिन मैं एक दूसरी अप्रोच बताता हूँ जिसमें आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सेकंड जो कि वेटेज एवरेज की बात हो रही है, देखो एक वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लिख भी देता हूँ। वेटेज एवरेज, ठीक है, जैसे मैंने बोला 3:2 के में रेशियो में कोई संख्या है, इसका एवरेज है 8 और इसका है 10, तो इन संख्याओं का डायरेक्ट एवरेज क्या होगा। मैं कहता हूँ वेटेज एवरेज कैसे लगाते हैं, मैंने एवरेज मान लिया 8, अगर एवरेज 8 मान लिया टोटल का,
तो मेरे पास दो संख्या, इसका एवरेज कितना बढ़ गया है, कितना एवरेज बढ़ा है? आप बोलोगे इसका 2 बढ़ा है, मैंने 2 मान 8 कॉमन लिया तो 2 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है? 4, 4 पे ही तो बढ़ रहा है, 4 पे बढ़ रहा है। कितने लोग हो गए टोटल? फिर ये एवरेज कितना इन तीनों दो के रेशियो में आएगा? तो 5, यानी कि हम कह सकते हैं 8 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8.8 क्या आ जाएगा? ये एवरेज आएगा बैटरी पे। अच्छा, अब ये कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि 8.8 कैसे आएगा। देखो इसी वाले तरीके से हम इस वाले तरीके से बताएंगे, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम लोग। देखो अब मैंने ये बोला था, अब आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 10, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास? 5 है। तो देखो 8 से 24 प्लस 10 दूनी 20 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 44 अपॉन 5 से काटेंगे तो 8.8 आ जाता है। तो 8.8 यहाँ पे भी आया, 8.8 यहाँ पे भी आया। ये वेटेज एवरेज का कंसेप्ट है। तो देखो पहले तो आपको ये वाले वेटेज एवरेज समझना है। मैंने इसको सवाल को बेसिक से जाना है तो बेसिक से भी जा सकते हो, आप इसको कैलकुलेट करोगे फिर तब भी आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, डेटा थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, तो मैं अब इसको सवाल को वेटेज एवरेज से निकालने वाला हूँ। ठीक, अब मैं ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ वेटेज एवरेज का ना बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़े बड़े सवालों में लगता है, कमर तोड़ के रख देता है सवालों में वेटेज एवरेज। देखो तो मेल कितने हैं हमारे पास और फीमेल कितने हैं? तो मेल हमारे पास 40% होंगे वो, अगर फीमेल 60% है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2:3। महिलाओं का औसत कितना है? 162। ये नंबर है और ये एवरेज है, ठीक है। और पुरुषों का क्या है? 168। अब मुझे एवरेज टोटल का निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है। तो सिंपल जी हम क्या बात करेंगे, देखो टोटल एवरेज निकालना है, सबका एवरेज। तो मैंने एवरेज मान लिया 168 या 162 मान लिया, 162 मान लिया, प्लस ये कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे 6 बढ़ रहा है, इससे कितना ज़्यादा? 6, 6 दूनी 12, और यही 12 है ना, इन 5 लोगों में बट जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 162 प्लस 12/5, यानी कि कितना आ जाएगा? 2.4। आंसर आ जाएगा आपका 164.4 इज द आंसर। ये टोटल एवरेज आ गया जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, इस सवाल में आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हो, लेकिन वेटेज एवरेज से हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अब पता है, अब वो वाली कैलकुलेशन बच गई आपकी। ये वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत आगे आगे कई सारे सवालों में लगेगा, तो आपको मजा आ जाएगा कि नहीं आपने सही बताया था। ठीक है, ये क्या है वेटेज एवरेज को, आपको इसको आप नोट भी करेंगे एक बार, थोड़ा सा और टाइम ले लो आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इन इज 47 इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 6 देन फाइंड द न्यू एवरेज। ये कह रहा है 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? मैंने शायद एवरेज नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी आपने तैयारी की हो, आपको पता है हम एवरेज में चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, तो पूरा हम किस पे करते हैं? पूरे एवरेज में ही फर्क आएगा। तो ये कह रहा है 17 संख्याओं का औसत 47, प्रत्येक संख्या में 6 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या? ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। अगर ये औसत दे रखा है ना, कितना देगा है, वन लाइनर क्वेश्चन है, 17 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 47, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। तो हमें सिंपल से इसको गुणा करने ना, 6 7 42, 6 चौक 24 4 28, 82 आपका आंसर आएगा और आप वन लाइन में करके निकल जाओगे। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हम थोड़ा क्लास में समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर हम बेसिक से आई पढ़ेंगे उसमें मैं बता दूँ, अगर ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और भी कहता कि 17 संख्या का औसत 47 है, यह संख्या को प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होता? आप क्या करते पता है, ये क्वेश्चन समझना, अगर 17 संख्या का औसत 47 है, यदि तो प्रत्येक संख्या को 5 से डिवाइड किया जाए तो सवाल बदल गया, 5 से डिवाइड किया जाए तो नया औसत क्या हो? तो हम पता क्या करते, सिंपल सा करते 47/8 गुणी जा 5,
ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारा आंसर 9.4, 47 दूरी 94। अब कुछ बच्चों के लिए तो दिमाग में 5 है और कभी भी संख्या का 5 को किसी भी सॉरी किसी संख्या को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर देते हैं, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। समझ में आया? चलिए इस तरीके से सवाल करेंगे। ये सवाल बहुत ईजी था और ये सवाल आते हैं, आप सीपीयू में देखोगे ना, अब जब आपको पेपर में देखा गया तो आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया। सवाल पढ़िए, एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 58, एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 ऑब्जर्वेशन इज 59, एवरेज ऑफ लास्ट 17 ऑब्जर्वेशंस इज 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 14 ऑब्जर्वेशन। 30 अवलोकनों का औसत 58 है, आपको पता ही है। पहले 14 अवलोकनों का औसत 59 है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम 17 अवलोकन का औसत 55 है, तो 14वें अवलोकन का मान क्या होगा? करिए भाई इस सवाल को, मैं चाहता हूँ ये सवाल का आंसर आप दें। सवाल बहुत बढ़िया, पता है। देखो अब भी हम इसमें क्या लगाएंगे, या तो बेसिक से चले जाओ, एक अब पढ़ते हैं। अब हम सवाल में जो जो दिया हम कहते हैं 30 सवालों में 30 अवलोकन यार ऑब्जर्वेशन मान ले, 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है 58, ठीक है। पहले 14 का कितना दे रखा है, आप बोलोगे 59। इसी तरीके से अंतिम 17 का कितना दे रखा है, और ये फिक्स टाइप का सवाल है, पता है, और आता ही आता है आपके पेपर में। मुझे 14 में लगा अवलोकन का मान क्या होता है, पता है। अब आप इस सवाल में एक चीज समझ पा रहे हो, 30 टोटल नंबर है, जिसमें से 14 का 59 एवरेज दे रखा है, 17 का 55 दे रखा है, तो 17 14 तो 31 नंबर हो गए। तो उस एक नंबर जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसका हमें मान निकालना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो टोटल नंबर तुम्हारे पास 30 है, और एक पहले 14 का एवरेज दे रखा है 59, और लास्ट 17 का देखा 55। अब आपको देखना होगा यहाँ तो टोटल नंबर कितने 30 है, और यहाँ 14 17 मिला के 31 हो, तो एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू चाहिए हमें। बताओ भाई ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो ये कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे गुरुजी 1 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, जब 1 बढ़ रहा है और संख्या कितने 14, और ये कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 3 कम हो रहा है, कितने पर हो रहा है 51। ये तो माइनस का आ गया। अब इस चीज को हम कैसे जाएंगे, पता है ऐसे सवालों करने को ना, एक मिनट भाई इधर छोटा हो जाए, कोई नहीं मैं दोबारा लिख दूंगा। 58 59 और ये 55। तो हम पहले बेसिक से चले हैं इसमें, तो पहले क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 30 गुणा 58 कितना, 58 कितना होता है, आप बच्चों को मल्टीप्लाई थोड़ा सा आना चाहिए। एफ सम निकालेंगे हम, सबका सम निकाल लें। 0 3 अट्टे 24, 2 तो 5 15 तो 17 17 40 ये हो गया। अब 14 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 14 में 126, 12 14 5 70 और 12 कितना होगा 82। 17 का ये दे रखा है, तो 17 पंजे 85 और 8, 17 पंजे 85 और 8 कितना हो गया 93। तो आप पहले पता है इस वाले नंबर में से इन दोनों को नंबर घटाएंगे, तो 6 5 11 तो ये हो गया 6 17, तो ये नंबर इसमें से इसमें माइनस करेंगे 1740 और 1761 का डिफरेंस लेंगे, तो कितने जो नंबर हमारा बीच में एक एक्स्ट्रा आया तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितने का डिफरेंस है आप बोलोगे 21। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। इस वाली संख्या की वो बात कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे करेंगे इस सवाल को, डेटा छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, आप बेसिक से करेंगे वो ज़्यादा बेसिक। पता है ऐसे सवालों मैंने देखा है एवरेज में बच्चे कुछ गलतियाँ ज़्यादा कर जाते हैं, एवरेज के सवाल में थोड़ा बेसिक से ही जाए, क्योंकि आप सोचेंगे ना कि इसको घटाएं इसको बढ़ाएं, एक वेटेज एवरेज वाला एक टॉपिक ऐसा होता है तो उसमें आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे,
और वहाँ आपको आंसर अच्छा आने की या गलत ना आने की उम्मीद होती है, और बहुत से सवाल में क्या होता है कि आप गलत कर बैठते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम सवाल है, पता है, ये सेम सवाल है, मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रख रखा है, और आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्लास में देखी है, और इस सेम सवाल है, डेटा का फर्क है। अब इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दें मुझे, और मैं कमेंट बॉक्स में आपको पर्सनली मैसेज करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये सेम सवाल है। चलिए इसको बताइए साहब, बढ़िया सवाल। द एवरेज ऑफ 20 numbers is 32 if two numbers are 29 and 31, then what is the average of the remaining numbers करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। 20 संख्या का औसत 32 है, मानता हूँ, या दो संख्याएं 29 और 31 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, अब ये हमें पता है क्या से करेंगे। 20 संख्याएं, इनका जो कि एवरेज दे रखा है 32 दे रखा है नंबर, और ये क्या है एवरेज। तो हम सम निकाल लें पहले, सम क्या आएगा, 32 दूनी 64, यानी कि 640। उसमें से 31 और 29 दो संख्या घटा दी हैं। ठीक है, तो 29 और 31 कितने हो गए टोटल जोड़ के, 60। इसमें से हमने 60 माइनस करा तो कितना बचा, 580। 580 बचा, 580। अब ये कितने नंबर में से बचा है, दो तो संख्या निकाल दी ना हमने, रिमूव कर दी, तो शेष संख्या कितनी बची, हटा रहे, उन शेष संख्याओं को एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हटा रहे थे 54, बचेगा आपका 4, 18 दूनी 34, 4 यानी कि 32.22 ऐसे करके सीधे चलेगी, और 32.22 पर, सॉरी 22 एवरेज आएगा। समझ में आया। अब ये बोला था 20 नंबर का, 20 संख्याओं का औसत 32 हमने बोला, सम आ गया 640। ये कह रहा उनमें से 29 और 31 दो नंबर हमने घटा दिए। मैंने बोला 29 और 31 जोड़ के कितने हो रहे हैं, अब 60 हो रहे हैं, तो 60 हमने इसमें से घटाया तो 580 बचा, और संख्या भी दो कम होगी, तो कितनी संख्या बची हमारे पास, 18। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 32.22 आपका एवरेज बचेगा शेष संख्याओं में। ठीक है, चलिए, पता है सवाल हम आपको आते सब होंगे, लेकिन पेपर में अचानक से आ जाता ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है ये। तो इसलिए कहता हूँ हर टाइप का सवाल करके जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। सवाल है द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स बाय 130, but later it was found that the score of one student was wrongly entered and 23 instead of 32. What is the correct average of their score? ये कह रहा है 13 छात्रों में का औसत 130 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 32 की बजाय गलती से 23 दर्ज हो गए, तो उनके सही अंकों का औसत क्या था। पता है ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, मैं बताई तो क्या करेंगे। 32 उसको मार्क्स मिलने चाहिए थे, आपको मिले 23। एग्जाम आपको 32 मार्क्स मिलने चाहिए थे पेपर में, लेकिन मिले आपको 23। तो दूसरे दिन आप टीचर से पकड़ोगे, सर जी मेरे नंबर मुझे 32 मिलने चाहिए थे, तो मुझे मिले 23। अब टीचर क्या कहेगा, बेटा लाओ मैं बढ़ा देता हूँ नंबर, क्योंकि भाई सीधी सी बात उस बच्चे ने मेहनत करी है। तो ये कितने का डिफरेंस है मुझे बताओ, कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, 9। लेकिन कितने छात्रों के बीच में मिलेंगे, 13। पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। 130 तो है ही, इस सवाल को हम कैसे लिखें, 130 तो एवरेज है ही उसका, 9/13 और मिलेंगे उसको। अब पता है कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, पॉइंट आएगा, तो 130 इसको हम लिख सकते हैं 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×6 = 78। ऐसे ही मुझे 6 देखा, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही एवरेज है, देख लेना। 13×6 = 78 और फिर बचेगा 12, और 13 नंबर 117, यानी कि 0.69। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको
130.69 क्या आ जाएगा एवरेज। ठीक है, उसको भाई 9 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उसका एवरेज भी तो बढ़ेगा, बताइए, या नहीं बढ़ेगा? जब उसको 9 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले तो उसका एवरेज बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एवरेज की हम मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आज खत्म ही कर देंगे। पढ़िए सवाल, इस सवाल को। ये सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 19। लेटर द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर टेकन एज 18 and 19 respectively. Instead of 14 and 15, find the new actual average marks in the class. सवाल उसी तरीके का पता है। एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत का अंक अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि 2 छात्रों में के अंक 14 और 15 की बजाय 18 और 19 एक्स्ट्रा मिल गए। तो कक्षा में नए वास्तविक औसत क्या करेंगे? तो पता है, आपको पता है जो 25 बच्चे थे उनको जो एवरेज मिलना था, उनको एवरेज मार्क्स मिलने थे, उनको 90 मिलने थे। लेकिन कुछ टीचर्स हो सकता है उनके क्वालिफिकेशन में दिक्कत हो, उनको 14 और 15 के 15 मार्क्स देने थे बच्चों को, उसकी बजाय 18 और 19 मार्क्स बढ़ा दिए। तो हम कहते हैं कि टोटल उनको कितने देने थे? 29। लेकिन कितने दे बैठे? जैसे दिल गलती कर बैठा है, 28 और 18 29 कितने हो गए? 37 हो गए। तो भैया इनसे लेना पड़ेगा कि ऐसा है तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ा सा गलती से चढ़ गए, नंबर आपको कम करने पड़ेगा, तो इसके एवरेज में भी कमी आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा हैं? अब बोलो 8। तो 8 कम एक्स्ट्रा है तो 8 इनसे कम भी तो करने पड़ेंगे। वो कितने छात्रों में करने पड़ेंगे? 25 छात्रों में। कैसे करेंगे? 8/25, 1/25 4% होता है। अब परसेंटेज में खेलेंगे हम, कोई बात नहीं, आप परसेंटेज को ना आए तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 या 75। हाँ 25 या 75 बचेगा, 5 15। तो इसको हम लिख सकते 19 माइनस, इसको हम माइनस करेंगे, पता कितना आएगा? 0.32। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.60 सॉरी 18.68, जो कि फाइनल मार्क्स एवरेज मिलेंगे, फाइनल एवरेज मार्क्स मिलेंगे उनको, ये मिलेंगे। आपको जब पता है जो उनको 29 मार्क्स देने थे तो टीचर ने 37 दे दिए, तो हम क्या करेंगे? पहले 14 15 जोड़ेंगे भाई, आखिर हमें मार्क्स देने कितने थे? हम बोलेंगे 29 देने थे, दे कितने दिए? 37। तो कितने एक्स्ट्रा दे दिए? आप बोलोगे 8 एक्स्ट्रा दे दिए। अगर 8 एक्स्ट्रा दे दिए तो इनसे 8 लेने भी तो पड़ेंगे भाई साहब, आ जाओ इधर दे जाओ, बहुत दिन हो गए। तो 8/25 तो माइनस करेंगे 3.2, तो 18.68 एवरेज रह जाएगा पूरी क्लास का। समझ में आया? ये दोनों टाइप आपको अच्छे से याद रखें, या थोड़ा सा अच्छे से देख के चलें, पेपर में आपको सवाल देखने को यहाँ से मिल। ये सवाल बहुत बढ़िया, पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन है एवरेज, सॉरी सीपीओ का। द वेटेज एवरेज ऑफ पर्सन वाज एंटर्ड इनकरेक्टली एज 83 kg instead of 63 kg as a result average weight of a group of the people increased by 500 gram. What is the total number of people in the group? ये कह रहा है एक व्यक्ति का वजन 63 किलोग्राम के बजाय 83 किलोग्राम गलत दर्ज कर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों का एक समूह का औसत 500 ग्राम बढ़ गया, तो समूह में कुल कितने लोग हैं? तो आपने एक एवरेज की अभी हमने पढ़ाया था, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है। हम क्या करते हैं? एवरेज बराबर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, सम बटे नंबर, बिल्कुल होता है। एवरेज बराबर सम बटे नंबर होता है। तो कितने ग्राम बढ़ रहा है एवरेज? आप लोग को 500 ग्राम बढ़ेगा। सम कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इसने? आप लोग को 63 से 83 कर दिया, तो कितने किलोग्राम बढ़ेगा आपका? 20 किलोग्राम। कितना बढ़ेगा? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम को हम ग्राम में बना लेंगे।
ठीक है, एक और जीरो है, हमें नंबर गिनाना है। देखो कितने शुरुआत में छात्र थे, 1 2, कितना है, कितने बच्चे थे स्टार्टिंग में, आप बोलो बच्चा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, जब हम कह रहे हैं, आपको मैंने बोला शुरुआत में एवरेज बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट ही होता है, उसी पे एवरेज टिकता है। तो एवरेज बराबर हम सम बटे नंबर लिखेंगे। एवरेज कितना बढ़ रहा है, 500 ग्राम कह रहा है, लेकिन 63 से 83 किलोग्राम का, तो हम कह रहे हैं कि इस ग्राम को 20 किलोग्राम को ग्राम में बदल ली, तो 20,000 ग्राम आ गया अपॉन नंबर, 0 से 0 कटा, 5 से 40, तो हमारे पास कितने छात्र थे, 40। कितने थे, 40। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। देखो बढ़िया सवाल, तबीयत हो जाएगी खुश आपकी। द एवरेज age of the boys in the class was 16 years when 4 boys whose average is 30 years are admitted in the class. To the class, the average age the class was reduced by 6 months. How many boys were the initial in the class? ये कह रहा है कक्षा में लड़कों की औसत आय 16 वर्ष थी, जबकि 4 लड़के जिनकी औसत आय 13 वर्ष थी। तो कक्षा में प्रवेश दिया गया छात्र, तो कक्षा में क्या कह रहा है ये, तो कक्षा में औसत 6 मिनट कम हुई, तो कक्षा में शुरू में कितने छात्र थे, कक्षा क्लास लिख दिया, तब क्या हो जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा। पढ़िए सवाल को, फिर आप बताइए मुझे आपका क्या ओपिनियन है इस सवाल पे। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे हंसी भी आ रही है बार बार। बताओ भाई। देखो इसमें हम लगाएंगे क्या, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दें। ये कह रहा है कक्षा में कोई एक क्लास है, उनका एवरेज है 16, जबकि 4 लड़के आ गए, उनका एवरेज है 4, उनका एवरेज है 13। जब तो कक्षा क्या है 6 मिनट कम होगी, तो कितनी होगी, 12.5% होगी, 12.5 लिख सकता हूँ। इसमें 0.5 और ये कितना आ जाएगा आप बताइए, 3.5। नहीं, सवाल में कुछ थोड़ा सा डेटा मुझे मिसिंग लग रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। कक्षा में 16 वर्ष थे, ठीक है मानता हूँ, जब 4 लड़कों की जिनकी औसत है 13 वर्ष थी, ये भी ठीक है। तो कक्षा में प्रवेश दिया गया, कक्षा में 6 महीने कम हो गए। बताइए आप सवाल बताइए, मेरा तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मैं खुद हो रहा हूँ, या तो मुझे ये डेटा में गड़बड़ है, और आपको अगर लग रहा है कि सर ये सवाल बिल्कुल सही है, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मैं देख लूँगा कहीं डेटा मिस हुआ है इस सवाल में, तो मैं करेक्ट करके PDF में डलवा दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली लग रहा है कि इसमें डेटा की थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ऐसे सवाल में हम ज़्यादा दिमाग ना खराब करते, नेक्स्ट क्लास पर चले क्वेश्चन पर चलेगी। सवाल कह रहा है देयर आर 15 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर एवरेज वेट इज 14 kg, व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट इन 39.5, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट क्लास, वेयर किलोग्राम मीन्स। ये कह रहा है एक कक्षा में 15 छात्र हैं, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 39.5 किलोग्राम होता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन क्या होगा, बताओ। सवाल बहुत बढ़िया, मजा आया है। तो बेसिक से चले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम करके बता देंगे आपको। देखो
15 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 40 की। तो इसका सम कितना आ जाएगा, ये नंबर है और ये आपका एवरेज है, तो सम कितना आ जाएगा, नंबर इंटू एवरेज, तो कितना है 15,600। एक क्लास में तो बच्चा चला गया, तो बच्चे तो 14 यानी 40 बच्चे बचे, इनका एवरेज है 39.5। इनका सम कितना होगा आप बता दो, 14 7, 14 नंबर 126 और 7 133, 13 14 42 और 42 और 13 कितना होगा आपका 145। कौन घटे जाएगा, ज़्यादा नहीं होने लगा ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एक कक्षा में और सॉल्यूशन 39.5 हो जाता है। ये तो 600 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा है, 14 0 कोई दिक्कत ही नहीं, 7 14 नंबर 126 और 7 133 बचा 13, 14 42 और 42 और 13 कितना होगा, 42 और 13 होगा 45, 453। फिर मैं गलती लगा, इतना नहीं होगा, 14 पहले 70 ठीक है मैं मानता हूँ, ये रिमाइंडर आपका 7 आ गया। 14 नंबर 126 और 7 कितना होगा 133, 133 13 है ये बचा, 14 थी 42 और 13 हो गए 55, सॉरी वो तो 55 होगा। तो वो बच्चा कितने किलोग्राम का चला गया, आप बोलोगे 600 500, पहले 600 का एवरेज था, सम था क्लास का, आप 500 पे एक बार रह गया। जो बच्चा छोड़ के गया ना वो 47 kg का है, आंसर क्या हुआ आपका 47 kg। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता पूरा दिन। देखो ये फिक्स्ड टाइप का सवाल है इसलिए मैंने और ले लिया। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 19 द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दिस नंबर। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 19 होता है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होता है पता है, क्रमागत संख्या बोल रहा है तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5, मिडिल नंबर में क्या एवरेज 19 है, तो हमें क्या चाहिए सबसे बड़ी संख्या थी, ये 20 हो जाएगी और ये 21, ये 18, ये 17, सिंपल सी बात है। कंजुगेटिव नंबर लगा था तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, आपको पूछते अगला मैं सबसे बड़ी संख्या तो 21 हो जाएगी, ये जो कि आपका आंसर है। सबसे छोटी संख्या पूछता, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, ये 17। पता है दुर्भाग्य ये दोनों ही ऑप्शन में मिली है 17 और 21। अगर मान के बच्चे ने इतना नहीं पढ़ा, बड़ी की जगह छोटी पढ़ेगा हो सकता है तो आंसर गलत लगा के आ जाएगा, इसलिए आंसर क्वेश्चन दिया था आपने। ठीक है तो संख्या आपकी मिडिल नंबर वाली होती है, बीच एवरेज नंबर। एवरेज का मतलब क्या है, 2 संख्याओं को प्लस करके जोड़ना। इसमें आप डेविएशन लगा देना मेरे हिसाब से, ये डेविएशन का सवाल है, लिख देता हूँ आप होमवर्क करेंगे। ये डेविएशन का सवाल आप खुद करेंगे, तो ये भी डेविएशन का सवाल है। दोनों क्वेश्चन को आप करोगे मजा आ जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए थे क्योंकि वेटेज एवरेज या डेविएशन मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई दिया। ठीक है आज अभी करें एवरेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ सवाल जो कि आपके पेपर में बखूबी आपको देखने को मिलेंगे।
कल हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। जब परसेंटेज में थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है, परसेंटेज नहीं होगा तो आपका CA या SI मिक्स होगा, कोई ना कोई चैप्टर होगा वो आपको बता दिया जाएगा आप जब क्लास में होंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ जाइए मेरा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।